हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपको व्लॉग नहीं दिखाऊंगी, मतलब आज मैं मेरे डेली रूटीन का जो व्लॉग बनाती हूँ वो नहीं दिखा रही हूँ। आज मैं दिखा रही हूँ कि मैं जो देवसर धाम गई थी 2 बार, उसके मतलब क्योंकि कल मैंने आपसे कहा था कि मैं 2 बार देवसर धाम गई हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊँगी। तो यह है पहली बार के सीन जब मैं पहली बार देवसर गई थी। वो दिन था शनिवार का, और फिर हम पहुँच जाते हैं देवसर धाम, और ये स्टार्टिंग का है। और मैं, मेरे हस्बैंड जी और मेरे दोनों बच्चे, मेला लगा हुआ है भरपूर। ये रहा वो पेड़ जिसके मैं आपके बारे में आपको आगे बताऊंगी। और फिर ये देख धोख लगा ली, और ये पहली बार के सीन है। आज जब इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर गए थे सारे के सारे, मेरे हस्बैंड जी को इतनी सीढ़ियों में भी सांस चढ़ गया था, मतलब बड़ी मुश्किल से ऊपर तक गए थे। और फिर मतलब थोड़ी देर तो रेस्ट किया, मतलब ये नहीं कहते कि हम बैठ गए थे, लेकिन ये है कि थोड़ी देर मेरे हस्बैंड जी रेलिंग का सारा लेकर खड़े हो गए। तो उसके बाद में हम मंदिर में एंटर कर जाते हैं जय माता दी बोलकर। और फिर ये देखिए भीड़ मतलब जी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ ये है कि क्योंकि नवरात्रि स्टार्टिंग के थे तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी भीड़ थी। मतलब ज़्यादा नहीं कह सकते कि एकदम से मतलब ये कहें कि बहुत ज़्यादा रस नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब फिर हमने धोख लगाई माता रानी की थी, और फिर बाबा हनुमान के, खाटू श्याम जी की, सबकी धोख लगाई। फिर हमने सोचा कि इतना सा ही मंदिर है, और उसके बाद में फिर हम ये क्या मतलब ये सुना हुआ था कि मतलब पहाड़ है यहाँ पे, और पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए हम मतलब ये ढूंढते रहे पहाड़ कहाँ पर है, पहाड़ कहाँ पर, मतलब कहाँ से एंट्री होगी। तो एक दो दुकानदार से पूछा तो उन्होंने कहा कि मतलब यहाँ पे एंट्री नहीं है, मतलब पहाड़ को मतलब ये एक मंदिर बना दिया, इसी के अंदर ही सब कुछ होता है। और फिर गुन्नू इसके ऊपर मतलब माता रानी के मंदिर के अंदर लगवा लेती है मेहंदी। और फिर ये देखिए दोनों के दोनों ये मतलब हम तो इसको बूढ़ी के बाल बोलते हैं हरियाणा के अंदर। और फिर गुन्नू और चेष्टा के लिए ख़रीद लेते हैं एक एक, क्योंकि चेष्टा बाबू भी कह रहा था कि मम्मा मैं खाऊंगा, और गुन्नू को भी ये अच्छे लगते हैं, दोनों ने खरीद लिए। फिर यहाँ पर एक बताया काली माता का मंदिर बताया, मैं उस जिस शॉपकीपर से हमने पूछा था उसी ने बताया कि यहाँ पे एक काली माता का मंदिर है, वहाँ पे जाके दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे भी ज़्यादा भगत नहीं आ रहे थे, मतलब जितने वहाँ पर थे उससे तो 1 या 2% ही यहाँ पर आ रहे थे। तो हम काली माँ के मंदिर के ऊपर चले गए, और ये देखेंगे इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की हम सोच रहे थे, लेकिन इसका रास्ता हमें नज़र नहीं आया। फिर हम काली माता के दर्शन कर लेते हैं। और मतलब देखिए मेरे हस्बैंड जी भी चढ़ गए, मेरे चेष्टा बाबू और मेरा बाबूजी, दोनों बाबूजी चढ़ गए, और मैं चढ़ी हूँ सबसे लास्ट में। और तब तक मैं जाती तब तक गुन्नू ने और चेष्टा बाबू ने और मेरे हस्बैंड जी ने लगा ली थी धोख, फिर मैं धोख लगा लेती। और यहाँ पर दिए चस रहे थे, मतलब ये माता रानी के चस रहे थे। और फिर हम चल देते हैं वापस। तो ये मतलब एक डोगी दिख गया था, इसको दे देते हैं प्रसाद। और फिर मतलब गुन्नू के पापा कहते हैं इनको प्रसाद दे दे, तो बैग के अंदर प्रसाद डाल रखी थी तो प्रसाद उनको दे देते हैं। फिर मैं और चेष्टा बाबू और गुन्नू चल देते हैं वापस। और देखिए अंधेरा होने जैसा हो गया था, और फिर मतलब चलते हैं वहाँ पर, यहाँ माता रानी के मंदिर तक पहुँचते हैं, तब तक रात हो जाती है। और गुन्नू कहती है कि अब मैं क्या है चुन्नी लेकर फ़ोटो खिंचाऊंगी, तो फिर चुन्नी ले लेते हैं। और फिर माता रानी का मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था लाइट के अंदर बहुत ही ज़्यादा। और ये दोबारा के सीन है जब हम माता रानी के मंदिर के ऊपर गए, वो था दिन था बृहस्पतिवार का। और ये देखिए भक्तजन मतलब रोड के ऊपर में लेट कर जो आते हैं वो वाले भक्तजन रास्ते में आ रहे थे। और फिर हम पहुंच जाते हैं, हम भी नंगे पैर हो लेते हैं, जो भी चप्पल वगैरह लेकर आए थे हम बाइक के अंदर बाइक का जो बैग उसके अंदर डाल देते हैं। और फिर हमने ले ली प्रसाद, फिर चल देते हैं हम माता रानी के मंदिर के अंदर एंटर कर लेते हैं। और मतलब रस आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज है 9वीं कल है, आज 8 है, तो इतना ज़्यादा रस था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब पैर ये देखो यहाँ पर इतना है, और यहाँ पर देखिए सीढ़ियाँ, ये जो सीढ़ियाँ हम चढ़कर ऊपर गए थे वहाँ पर वहाँ तक भीड़ है। फिर आगे सीढ़ियाँ चढ़ो, फिर उसके आगे फिर रेलिंग के अंदर लगो, और फिर जाकर नंबर लगे। तो गुन्नू के पापा ने कि आज तो रात तक नंबर आएगा, और मैं इतनी देर भीड़ के अंदर नहीं रह सकता, और मतलब खड़े भी नहीं रह सकते, बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि भीड़ के अंदर बैठने की जगह नहीं होती। नॉर्मली बात है कि भगत जन कोई भी भीड़ में नहीं बैठ सकता है, और इनकी तबीयत वैसे ही ख़राब रहती है। तो ये बोले कि ठीक है, जो पेड़ मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था उस पेड़ के पास हम धोख लगा लेते हैं, जो कि माता रानी के मंदिर के सामने था, तो उसकी धोख लगा लेते। फिर इस मंदिर की धोख हमने उस दिन नहीं लगाई थी, क्योंकि इसका पता हमें बाद में लगा था कि खाटू श्याम जी का भी मंदिर है, ये खाटू श्याम जी का मंदिर है, मतलब वहीं पर है देवसर धाम के अंदर ही है। और फिर इसकी धोख लगाते हैं। मेरा चेष्टा बाबू कहता है कि मैं बैल को मतलब घंटी को बजाऊंगा, क्योंकि किसी भगत जन ने बजाई, और चेष्टा बाबू ने देख ली। और फिर मतलब इसके ऊपर मेरा भी हाथ नहीं जाता, तो गुन्नू का हाथ कहाँ से जाता, गुन्नू को कहती बाबू जी बजा लो। गुन्नू बोली नहीं, मेरे से जंप करने से भी नहीं पहुँचेगा। ये रहे खाटू श्याम जी, बहुत प्यारे लग रहे थे। चलो आज तो बाबा जी के भी दर्शन हो गए। और फिर देखिए हम
खाना खाने के लिए मतलब जो लाइन लगी हुई थी उसके अंदर लग जाते हैं। मेरा फर्स्ट है तो हम लेते हैं 3 प्लेट, 4 प्लेट नहीं लेते हैं। एक चेष्टा बाबू की, एक गुन्नू की और एक गुन्नू के पापा की, तीनों प्लेट ले लेते हैं। फिर गुन्नू मतलब ये सारे के सारे खाना खा लेते हैं। मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मेरा फर्स्ट है, तो मैं यदि दिन छिपने से पहले पहुंच जाऊंगी तो पानी वगैरह पी लूँगी, नहीं तो मैं वो भी नहीं पीऊँगी क्योंकि दिन छिपने के बाद में मैं नहीं पीती हूँ। और ये देखिए पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब आज पता चला कि यहाँ पर हैं पहाड़, क्योंकि आज मतलब किसी गुन्नू की फ्रेंड ने बताया, क्योंकि वो भी आज ही के दिन मतलब मंदिर के अंदर आई हुई थी। तो मतलब ऐसे करके पता चला कि वो मंदिर के अंदर आई हुई है। तो उससे पूछा कि बेटा कहाँ से वैसे है, तो उन्होंने रास्ता बताया। और फिर ये देखिए हम पहुँच गए हैं पहाड़ के ऊपर। एटलीस्ट आज पहाड़ के दर्शन हो गए, माता रानी की पूरी परिक्रमा मेरी कंप्लीट हो जाती है। पहाड़ देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर आके बस जाए, लेकिन यहाँ पे बसना इम्पॉसिबल है क्योंकि सब कुछ नीचे से लेकर आना पड़ेगा। और सब कुछ नीचे से लेकर आना मतलब ऊपर तक लेकर आने में बस ऐसी हालत हो जाएगी बहुत बुरी, क्योंकि एक बार पहाड़ चढ़ना, फिर उतरना, फिर चढ़ना, फिर उतरना, मतलब दिन में पता नहीं कितने राउंड लगेंगे। तो इसलिए मतलब यहाँ पर रहना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, यहाँ से सीन बहुत प्यारा लग रहा था। माता रानी का मंदिर इतना प्यारा लग रहा था, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि वैष्णो देवी माता के मंदिर के सीन होता है वैसा का वैसा ही नज़र आ रहा था। मतलब ये लगा सकते हैं कल्पना की, जैसे कि आज जो माता रानी का वैष्णो देवी का मंदिर है उसको मतलब काफ़ी साल पीछे लेके जाए तो वैसी है, क्योंकि अब तो हाँ ये है कि उसके ऊपर सब कुछ बन गया है, देखिए सारी सुविधाएं हो गई है, आईपैड वगैरह सब की हो गई हैं। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा था, मतलब बस बहुत अच्छा लगा था। मतलब आज जाके मेरी पूजा कंप्लीट हो गई कि मतलब हाँ मैंने आज देवसर माता के सारे के दर्शन कर लिए, क्योंकि उस टाइम दिन नहीं कर पाए थे क्योंकि हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर मैं और चेष्टा बाबू और गुन्नू करते थोड़ा बहुत इंजॉय। फिर चेष्टा बाबू को पेड़ की छाया में बैठा देते क्योंकि वह छोटी सी बच्ची और इतनी सारी सीढ़ियाँ बेचारी चढ़ कर आई थी, लेकिन मतलब थोड़ी बहुत देरी बेचारी को लिया था, नहीं तो अपने आप ही चढ़ कर आई थी। वो थक गई थी तो उसको बैठा दिया था। और गुन्नू जा रही है उस पत्थर के ऊपर, कह रही कि मम्मा उस लास्ट वाले पे जाऊँगी। और फिर मैं कहती ठीक है जा। फिर आगे जाती है तो कहती नहीं मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि उसको लगने लग गया था डर। फिर हम थोड़ी बहुत इंजॉय करने के बाद में फिर चल देते हैं हम नीचे। और फिर यहाँ पर आकर छाया थी तो थोड़ी बहुत देर के लिए फिर रेस्ट कर लेते हैं। और फिर देखिए गुन्नू फिर भागने लग जाती है। और फिर इस पत्थर के ऊपर बैठकर हम कराते हैं फ़ोटोशूट। मैं नहीं कराती हूँ, गुन्नू कराती है, कहती हूँ कि मैं इस पत्थर के ऊपर बैठकर फ़ोटो खिंचाऊंगी। और ये देखिए फ़ोन को लेकर कर रही है जिद। उसके बाद में चेष्टा बाबू कहते हैं कि मैं भी माँ के साथ में बैठूंगी, क्योंकि वो गुन्नू को माँ कहती है ज़्यादातर। और फिर गुन्नू भी बोल देती है लेकिन ज़्यादातर माँ भी बोलती है। और सीन देखिए कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन ये है कि छाया थी, थोड़ी बहुत देर के लिए बच्चों को रेस्ट करा दिया। और फिर ये ले ली हमने प्यारी सी पिक। और साथ में दिख गए मेरे को सूर्य देवता, जो कि अस्त होने की कगार के ऊपर थे, लेकिन मेरे को अच्छे लगे। मतलब ले तो हम मेरी रही थी और मेरा बाबू के ले रही थी, लेकिन सूर्य देवता की भी आ जाती है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से ये रहा प्यारा सा मंदिर। अब जाते हैं हम इस मंदिर के अंदर। भी उस दिन धोख नहीं लगाई थी क्योंकि हमें नहीं पता था कि यहाँ पर अभी एक मंदिर और है। देखिए एक खाटू श्याम जी का मंदिर, दूसरा पहाड़ और तीसरा है ये। और यहाँ की सीढ़ियाँ देख कर तो बस ऐसा लग रहा था जैसे कि जन्नत, कितनी प्यारी लग रही थी। मतलब ऊपर चढ़ने के बाद में तो बहुत गजब की चीज़ लग रही थी। और फिर हम तीनों के तीनों जाते हैं चढ़। गुन्नू के पापा नहीं आए क्योंकि वो थक गए थे, तो बोले कि मैं नीचे ही आराम करता हूँ, तब तक तुम जितने भी तुम्हें दर्शन करके आने हैं, जहाँ पर भी जाना है तुम जाओ। गुन्नू के पापा नहीं आए क्योंकि वो रह गए नीचे, कहते कि मैं यहाँ पर ही बैठा हुआ हूँ और जब तुम्हारे दर्शन हो जाएं तब मुझे फ़ोन कर देना और फिर मैं आ जाऊँगा। इसलिए गुन्नू के पापा मतलब नीचे हैं अभी यहाँ के ऊपर। और फिर ये देखिए हम पहुँच जाते हैं यहाँ के ऊपर। और इतना प्यारा मतलब एंटर करते इतनी खुशी महसूस होती है, मतलब कल्पना नहीं कर सकते। मतलब माँ का मंदिर इतना बड़ा, इतना सुंदर, मतलब मैं मतलब कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। ये फिर खाटू श्याम जी की मूर्ति थी। मतलब इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा भगवानों की मूर्ति हैं। खाटू श्याम जी की भी है, श्री राम जी की भी है, सीता मैया की भी है, और साथ में लक्ष्मण जी की भी है, और राधा कृष्णा की भी। मतलब हर भगवान की फ़ोटो तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी मूर्तियाँ हैं। और ये देखिए पहाड़ का सीन यहाँ से लग रहा था इतना अच्छा। मैं और चेष्टा बाबू बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए खाटू श्याम जी के मंदिर के आगे। और फिर ये देखिए कितना प्यारा मंदिर, मतलब पूरा मैं ऐसे करके ऐसे खींच रही थी तो क्या है। और ये देखिए कितना प्यारा। और गुन्नू और चेष्टा बाबू कर रहे हैं अपनी मस्ती। मेरे को बहुत प्यारा मंदिर लगा। आज का दिन तो मेरा हो गया सफल कि मैं जितने भी सोचे थे उतने सारे के साथ मतलब मंदिर के भी दर्शन कर लिए, दोनों मंदिर के, पहाड़ के भी कर लिए, गुन्नू के और मेरे बच्चों के साथ में एंजॉय भी कर लिए, मतलब सब कुछ कर लिया। बहुत ही अच्छा लगा। और फिर ये देखिए इतने से मैंने सोचा कि ये भगत जन नहीं है, ये पंडित हैं जो कि मतलब जो कि बाबा की सेवा कर रहे हैं। फिर बाद में पता चलता है कि ये सारे के सारे हमारी तरह भगत जन हैं और
ये सब के सब भगवान के साथ में पिक ले रहे हैं। मतलब कोई वीडियो बना रहा था, कोई कुछ कर रहा था, लेकिन ये है कि सारे के सारे भगत जन ही थे। और ये रहे श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया। गुनो फिर घंटी बजाती है और चेष्टा बाबू को फिर लत लग जाती है कि घंटी मैं भी बजाऊंगी। फिर चेष्टा बाबू की फिर से घंटी बजवा देती है और फिर ये देखिए कितना प्यारा है। और ये वो जगह जहाँ पर शायद जो खुद पंडित वगैरह होते हैं वो अपना हवन खुद करते हैं, कि जिन्होंने कि अठंग का वो उद्यापन वगैरह किया, तो वही शायद यहाँ के ऊपर बैठकर हवन कर रहे हैं, क्योंकि केवल 3 या 4 भगत जन अब भी बैठे हुए हैं और वो कुछ मंत्र बोल रहे हैं। वो तो मतलब इतनी धीरे धीरे बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि हाँ ये भगत जन मेरे हिसाब से अपने आप मतलब अपना जो हवन वगैरह करते हैं वो काम कर रहे हैं। माता मतलब जो माता रानी है उसके आगे देखिए ये सारे बैठे हुए हवन कर रहे हैं सारे के सारे। और मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और ये देखिए सब भगवानों की फ़ोटो, मतलब इतना बड़ा मंदिर कि बस ये लग रहा था कि हाँ पहाड़ पर तो नहीं रह सकते, यहाँ पर ज़रूर रह सकते हैं। और ये बना रहे थे अपनी वीडियो, मतलब किसके ऊपर डालने के लिए, यूट्यूब या इंस्टा या फेसबुक पता नहीं, लेकिन हाँ ये वीडियो बना रहे थे। और फिर ये देखिए पता नहीं मतलब चरण कमल हैं, किस भगवान के हैं मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने कभी किसी से पूछा नहीं, क्योंकि मैं पहली बार इनके देख रही हूँ। हाँ लेकिन फिर कभी जाऊंगी तो इनसे पूछकर, मतलब उनके पापा यदि होते तो उनसे पूछ लेती, उनको ज्ञान है। और मतलब वो आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं आई हूँ। और ये देखिए दोनों के दोनों कितनी मस्ती किए जा रहे हैं। और ये रहे, ये मेरे हिसाब से गोगा भगवान है। फिर हम चल देते हैं बाहर, मतलब नीचे की तरफ में, क्योंकि गुन्नू के पापा का फ़ोन आ गया। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना रेलिंग, मतलब बहुत ही प्यारी सीढ़ियाँ लग रही थी। ओके, कल फिर मिलते हैं एक नई मस्ती नए ब्लॉग के साथ में। बाय।